हम कहाँ तक पहुंचे थे? एनुअली परपेचुअली वगैरह कर दिया था लास्ट। जी, हमने यहीं तक रोक दिया था, डिलेड एन्युटी जहां पे बात हो रही थी, जिसकी राइट। डिलेड एन्युटी में हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 8 years, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years। तो माइनस। ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट ग्रोथ। इसी टॉपिक का आगे कंटिन्यूएशन है। इफ अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज डज नॉट हैव एन एंड डेट, if a series of cash flows does not have an end date, it is expected for the foreseeable future and is growing at a constant rate, then this can be converted into present value terms by applying a single discount factor and is known as a growing perpetuity। क्या कह रहे हैं कि जब आपको नहीं पता कि कैश फ्लो कब एंड होगा, कितने सालों के लिए है, तो फिर आप क्या करोगे? ये तो नींद क्यों आती है, अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई, नींद आ गई। नींद पूरी करके नहीं आते हो? पूरी करके फिर मेरी क्लास में ऑन नहीं किया करो। And is growing at a constant rate, then this can be converted into present value terms by applying a single discount factor and is known as a growing perpetuity। क्या इसको बोलते हैं? ग्रोइंग परपेचुइटी। क्यों ग्रोइंग परपेचुइटी? क्योंकि इस पे हमें क्या किया, हमने इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में तब्दील किया और फिर इस पे एक सिंगल डिस्काउंट फैक्टर लगाया। इसको कैसे करेंगे ये देखें। दिस इज द फॉर्मूला 1/r - g, रेट माइनस ग्रोथ। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एक दूसरी टेक्निक है जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट वर्थ वाइल है। तो कौन सा प्रोजेक्ट वर्थ वाइल होता है जिसकी एनपीवी पॉजिटिव आती है, और कौन सा प्रोजेक्ट वर्थ वाइल नहीं होता जिसकी एनपीवी नेगेटिव। तो एनपीवी निकालने का जो तरीका है वो हम एक्टिविटी से सीखेंगे। LCH मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट X which it sells for $5 per unit. Variable cost of production are currently $3 per unit. Sales of product X are estimated to be 75,000 units per annum. New machine available which would cost $90,000 but which would be used to make product X for a variable cost only $2.5 per unit. Fixed cost कितनी है? $7,500 per annum है। Machine would have an expected life of 4 years. Disposal value कितनी है? 10,000। LCH expects to earn at least 12% per annum from its investment। क्या करना है हमें भाई? Using NPV analysis, should LCH acquire the machine? क्या करेंगे? इसका एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट है जो हमने फॉलो करना। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ईयर क्या है? ईयर जीरो। ईयर जीरो पे क्या हो रहा है? अ न्यू मशीन इज अवेलेबल विच वुड कॉस्ट $90,000। तो ईयर जीरो पे क्या हो रहा है? आप 90,000 की इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2.5 पर यूनिट। कह रहे हैं कि इस न्यू मशीन को हम जब परचेज करेंगे उससे प्रोडक्ट एक्स बनेगा और उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी 2.5। फिर आगे आइए, फिक्स कॉस्ट होगी 7,500 पर एनम। द मशीन वुड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years। 4 साल की इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? डिस्पोजल वैल्यू 10,000 की है। डिस्पोज ऑफ हम कब कर रहे हैं? अगर हम ईयर जीरो यानी आज खरीद रहे हैं तो डिस्पोज ऑफ कब करेंगे बताओ? फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर कौन सा है? ये नंबर 4 या ये 1 2 3 4? यहाँ पे हमारा डिस्पोजल होगा तो ये 10,000 आपको डिस्पोज ऑफ में मिल जाएगा। अब आइए, व्हाट नेक्स्ट? डिस्काउंट फैक्टर क्या कह रहे हैं? 12%। ईयर 1 और 2 में क्या कोई इससे इनकम हो रही है, कोई कैश फ्लो आ रहा है? तो कह रहे हैं LCH मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट X which it sells for $5 per unit. Variable cost of production are currently $3 per unit. तो कंट्रीब्यूशन कितना है? $2।
5 minus $3. Sales of product X are estimated to be 75,000 units per annum. 75,000 multiply by 2 करें, कंट्रीब्यूशन आपका निकल आएगा टोटल 1.5 लाख 1.5 लाख 1,50,000। यस तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन आपको हर साल मिलेगा, सही ऐसा ही है। सही अब जरा देखते हैं कि हमने क्या चीज मिस आउट कर दी है और क्या चीज हमने सही की है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं $3 पर यूनिट, और फिर यहाँ पे बता रहे हैं न्यू मशीन इज अवेलेबल 90,000 बट विच कुड बी यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट फॉर अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2.5 पर यूनिट। जो नई मशीन हम खरीदेंगे वो 2.5 वेरिएबल कॉस्ट पे बनाएंगी, और जो पुरानी मशीन बनानी थी उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या था 3। तो कंट्रीब्यूशन नई मशीन का क्या होगा 5 माइनस 2.5, यस 2.5 फिर मल्टीप्लाई करो आप 75,000 से, क्योंकि 75,000 यूनिट्स बन रहे हैं हर साल। 187,500 187,500। अब हम देखते हैं कि क्या हमने सही किया है या गलत किया। अभी आपने कुछ नहीं लिखना, आप पहले बस देखो क्या कर। राइट, ईयर 1 रेवेन्यू बताया जा रहा है 2 लाख, डेप्रिसिएशन 0, ठीक है मटीरियल 49,000 माइनस 10,000 नॉट रेलेवेंट प्लस 1,000 स्क्रैप 40,000, लेबर बताई जा रही है 90,000, ओवरहेड्स नॉट अ कैश फ्लो। ठीक, और ये हम सही एक्टिविटी देख रहे हैं, हम सही एक्टिविटी नहीं देख रहे होते। एनपीवी ये थी, यस ये डिलेड एनविटी का सवाल था, फिर ये एनपीवी का। दिस इज टाइम 0, 90,000 आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की है। 1 to ईयर 4 30,000 का आपका कैश फ्लो आ रहा है। ये 30,000 कैसे आया, ये 30,000 है, हमें चेक करना है कि कैसे आया। नेट कैश सेविंग्स आर देयरफॉर 30,000। ये लोग नेट कैश सेविंग्स निकाली है इन्होंने। सेविंग्स कैसे निकाली है, सबसे पहले तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी वो $3 की आ रही है। हाँ अब जो नया मशीन खरीद रहे हैं तो वो 2.5 वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, तो 0.5 आपकी सेविंग्स हो रही है। सही ठीक है, आप सेव कर रहे हो, क्योंकि हम आपको याद है हमने टॉपिक किया था रेलेवेंट कैश फ्लो। सही कोई भी नया प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में हम जाते हैं तो उसमें रेलेवेंट कैश फ्लो क्या है वो हमें चेक करना है। तो रेलेवेंट पहले तो खर्चा हो ही रहा था, $3 का खर्चा हो रहा था। अब अगर हम ये मशीन खरीदते हैं तो खर्चा 3 से कम होके 2.5 पे आ जाएगा, तो यानी 0.5 की हमारी सेविंग्स हो जाएंगी। तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू 75,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 0.5 से, विच इज हाउ यू फाउंड 3 माइनस 2.5। तो आपके पास आंसर आ रहा है 37,500। एडिशनल कॉस्ट हर साल, एडिशनल कॉस्ट भी लिखी हुई है सवाल में कि एडिशनल कॉस्ट आपको जो पड़ेगी वो है 7,500। तो ये आपने लेस कर दिया, क्योंकि ये बेनिफिट है सेविंग है उसमें से आपने कॉस्ट लेस कर दिया। तो आपके पास जो नेट सेविंग्स आ रही है वो 30,000 की आ रही है। तो ये 30,000 आप यहाँ पे एज अ कैश फ्लो लिखोगे 30,000, ये आपका बेनिफिट है। और ये कब से कब तक, 4 साल की लाइफ है। The first step in calculating NPV is to establish the relevant cost year by year. ये पहला स्टेप होता है। Then all future cash flows arising as a direct consequence of the decision should be taken into account. तमाम relevant cash flows को आपने consideration में लेकर आने। All future cash flows arising as a direct consequence of the decision should be taken into account. It is assumed that the machine will be sold for 10,000 at the end of the year 4. एंड ऑफ द ईयर 4 ये सेल की जाएगी मशीन, ये कहाँ लिखा है सवाल में लिखा है। देयरफॉर हमने यहाँ 3 तक नहीं बल्कि 4 तक कंसिडरेशन में लेकर जाना, ठीक है। और फिर जो डिस्पोजल है वो 10,000 का प्लस 10,000 डिस्पोजल, वो भी एंड ऑफ ईयर 4 में, सही ठीक है। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ये 0 एंड 12%, 1 में क्या है 0.
प्रेजेंट वैल्यू भी आप टेबल फॉलो कर सकते हैं, एन्युटी टेबल भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एन्युटी टेबल फॉलो की है। एन्युटी टेबल क्यों फॉलो की है? क्योंकि हर साल सेम कैश Same cash. तो आप सेम कैश फ्लोज की एन्युटी में अगर जाओगे तो 3.037 है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एन्युटी जरा शॉर्ट में हो जाएगी। फिर आपके पास अल्लाह भला करे 10,000 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसके आपने 0.636 0.636 आगे जब आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसको आपने नेट ऑफ किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये आपका बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये आपका बेनिफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है? 7470 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, ये थोड़ा सा राउंड ऑफ इन्होंने कर दिया है, तो ये 7500 आ। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब ये किस बला का नाम आया है? ये कैसे सॉल्व करते हैं? वो है कि हमारे प्रोजेक्ट का हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अभी तो हमारे पास जो एनपीवी आ रही है वो या पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। सही है। हमें अब ऐसी एनपीवी फाइंड आउट करनी है जहां पे एनपीवी क्या है? 0। तो ये एनपीवी हम क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, ना इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है ना इस प्रोजेक्ट में लॉस। तो अब हमें